तरह से ये इनके पाँव में चोट है, खून के निशान है और ये वहीं पर मौजूद थे जब इनके साथ ये हमला वाले की दया है कि हम लोग यहाँ जिंदा बचे हैं, अन्यथा पूरे मार देने की साजिश मंशा से वो लोग यहाँ पर आए। घबराई होंगी। शेरनी घबराती है, क्या बात कर, शेरनी घबराती है। अगर जंगल में 10-20 गधे ज़्यादा बढ़ जाएं तो इससे शेरनी और शेर को फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी वो फौलाद है, कल भी अडिग खड़ी थी, आज भी अडिग खड़ी है। और अगर 4 भारतीय जनता पार्टी जैसे दल भारत में पैदा हो जाएं तो भी ममता बंदोपाध्याय वैसे ही खड़ी रहे। विजुअल्स मैंने टीवी पर चलते हुए देखे, विश्वास मानिए हम लोग दिन रात ज़मीन पर रह करके लोगों के लिए काम करते हैं, ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बंदोपाध्याय की अगुवाई में। लेकिन आज उस विजुअल ने कहीं ना कहीं भीतर से झकझोर करके रख दिया है कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, बिहार में और जहाँ जहाँ तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा नमूना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आज पश्चिम बंगाल में दिखा दिया कि अगर हम यहाँ आते हैं तो देखो यही तुम्हारे साथ में होगा। और सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात है कि देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, जो इस देश का दुर्भाग्य से इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसे भारतीय जनता पार्टी वाले महामानव कहते हैं, वो आज ब्रिगेड के स्टेज पर खड़ा होकर के पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों और पश्चिम बंगाल की जनता को धमकी दे करके गया है कि हमें आने दो, इंची बाई इंची हिसाब होगा। ये बोल एक प्रधानमंत्री के नहीं हो सकते। आप ही ने कहा कि अजीत पांजा की लेगेसी है शशि पांजा की, और उनकी लेगेसी है गोधरा कांड से। तो जिनका जो नेपथ्य है, जिनका जो बैकग्राउंड, जिनका इतिहास में कत्लेआम और मर्डर और खून है, वो तो यही करेंगे। वो अपने एक डाकू अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? डकैती करना। एक चोर अपने बेटे को चोरी करना सिखाएगा, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनना सिखाएगा। उसी तरह से ये अपने कार्यकर्ताओं को गुंडा बनाते हैं, गुंडा बनना सिखाते हैं कि भगवान के नाम पर गुंडा ही करो, गुंडागर्दी करो। बंगाल की जनता जवाब। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा के घर पर जब हमला हुआ, जब उनके ऑफिस को तोड़ा गया, दुर्गा माता की तस्वीर के साथ अपमान किया गया, श्री राम कृष्ण परमहंस की तस्वीर के साथ अपमान किया गया, काली माँ के तस्वीर के साथ अपमान किया गया, और जब भाजपा के लोगों ने यहाँ जय श्री राम का नारा लगाया तो तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता है और पश्चिम बंगाल के में कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिलर है राजेश सिन्हा जी, इनके पाँव में चोट आया और माफ़ी चाहते हैं। ये जो है ना, ये देखिए किस तरह से ये इनके पाँव में चोट है, खून के निशान है और ये वहीं पर मौजूद थे जब इनके साथ ये हमला किया गया। और ये तमाम तस्वीरें, राजेश जी, आप पर भी अटैक होने के चांसेस थे? बिल्कुल, हम सबको केंद्र करके वो लोग ईंट पत्थर बरसा रहे थे। मैं था और 1-2 काउंसिलर्स और थे। हम सबको केंद्र कर करके पत्थर मारा जा रहा था। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से यहाँ पर पुलिस ने हम लोगों को रेस्क्यू किया, हमारे जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने हम सबको रेस्क्यू किया और वो लोग ईंट पत्थर भर के अपने बसों में लाए थे। ये एकदम सोची समझी एक साजिश थी और पुलिस भी इस बात को समझ रही कि ये साजिश थी, पहले से ही प्री प्लान था कि यहाँ पर आज अटैक किया जाएगा। क्योंकि हम लोग तो सुबह से अपने काम में थे, हमें तो मोदी जी आ रहे हैं या कौन आ रहे हैं उससे मतलब नहीं था। हमें तो सुबह से हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने काम में, अपने अपने ऑफिस और अपने कार्य क्षेत्र में हम लोग थे। हम लोग तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए। अगर तैयारी होती पहले से जानकारी तो हम उसका मुँह तोड़ जवाब देते, मगर हम तैयार नहीं थे उसके लिए और वो हज़ारों की संख्या में थे। हम लोग 10-15 लोग थे, यहाँ पर 20 लोग थे। हम लोगों के ऊपर में बिल्कुल ये सोची समझी साजिश थी और यदि आज ऊपर वाले की दया है कि हम लोग यहाँ जिंदा बचे हैं, अन्यथा पूरे मार देने की साजिश मंशा से वो लोग यहाँ पर आए थे। आपको जब हमला किया गया तो आपने रोकथाम की कोशिश की या आप बच के निकलने की कोशिश? मैं अपने लोगों को मना कर रहा था कि आप एग्रेसिव होकर किसी के साथ मारपीट न करें। मैं अपने लोगों को ही रोक रहा था। हमारे लोग भी उत्तेजित थे, मैं अपने लोगों को रोक रहा था। उसका फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने उधर से ईंट और पत्थर चलाना चालू किया। कोलकाता में 11 एमएलए हैं, एक भी भाजपा का नहीं, तो फिर इतना साहस कैसे आया कि तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के ऊपर? मैंने कहा ना कि ये तो उनकी लेगेसी है। आप ही ने कहा कि अजीत पांजा की लेगेसी है शशि पांजा की, और उनकी लेगेसी है गोधरा कांड से। तो जिनका जो नेपथ्य है, जिनका जो बैकग्राउंड, जिनका इतिहास में कत्लेआम और मर्डर और खून है, वो तो यही करेंगे। वो अपने एक डाकू अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? डकैती करना। एक चोर अपने बेटे को चोरी करना सिखाएगा, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनना सिखाएगा। उसी तरह से ये अपने कार्यकर्ताओं को गुंडा बनाते हैं, गुंडा बनना सिखाते हैं कि भगवान के नाम पर गुंडा ही करो, गुंडागर्दी करो। बंगाल की जनता जवाब दे। बिल्कुल, बंगाल की जनता ने सोच लिया है और आज नरेंद्र मोदी इस बात को समझेंगे। ब्रिगेड की भीड़ देखकर वो समझ गए होंगे कि बंगाल में कितने कार्यकर्ता उनके साथ हैं। रवि भाई, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आपको तकलीफ हुई होगी क्योंकि आपके सम्मानीय काउंसिलर के साथ बुरा हुआ, आपके सम्मानीय मंत्री के साथ। आप युवा हैं, आपका खून गर्म होगा, हो सकता है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हीं के जवाब में उनको रिटेलिएट किया जाए? देखिए, केवल राजेश सिन्हा जी को चोट लगी
इसको लेकर के मैं तकलीफ़ में हूँ, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे जितने कार्यकर्ता जोखिम हुए, पार्टी के जितने कार्यकर्ता जोखिम हुए, ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं मानता हूँ कि मैं उस समय मौके पर उपस्थित नहीं था, मुझे आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। उसके बाद मैं आया और जब मैडम यहाँ से तृणमूल भवन के लिए निकली तब भी मैं यहाँ पर मौजूद था। लेकिन यहाँ से वापस अपने दफ्तर जाने के बाद में जो विजुअल्स मैंने टीवी पर चलते हुए देखे, विश्वास मानिए हम लोग दिन रात ज़मीन पर रह करके लोगों के लिए काम करते हैं, ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बंदोपाध्याय की अगुवाई में। लेकिन आज उस विजुअल ने कहीं ना कहीं भीतर से झकझोर करके रख दिया है कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, बिहार में और जहाँ जहाँ तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा नमूना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आज पश्चिम बंगाल में दिखा दिया कि अगर हम यहाँ आते हैं तो देखो यही तुम्हारे साथ में होगा। और सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात है कि देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, जो इस देश का दुर्भाग्य से इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसे भारतीय जनता पार्टी वाले महामानव कहते हैं, वो आज ब्रिगेड के स्टेज पर खड़ा होकर के पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों और पश्चिम बंगाल की जनता को धमकी दे करके गया है कि हमें आने दो, इंची बाई इंची हिसाब होगा। ये बोल एक प्रधानमंत्री के नहीं हो सकते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी इस हमले से और मोदी जी के भाषण से घबराई होंगी? शेरनी घबराती है, क्या बात कर, शेरनी घबराती है। अगर जंगल में 10-20 गधे ज़्यादा बढ़ जाएं तो इससे शेरनी और शेर को फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी वो औलाद है, कल भी अडिग खड़ी थी, आज भी अडिग खड़ी है। और अगर 4 भारतीय जनता पार्टी जैसे दल भारत में पैदा हो जाएं तो भी ममता बंदोपाध्याय वैसे ही खड़ी रहेंगी। क्या लग रहा है, अभिषेक बनर्जी का जो वादा था 250 पार, वो पूरा होने की तरफ है? अब 250 से ऊपर जाएंगे। और आज तृणमूल कांग्रेस का एक एक कर्मी, केवल बृहत्तर उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता का नहीं, आज इस नृशंस घटना के बाद में पश्चिम बंगाल में तमाम तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी हैं, हम लोगों ने कमर कस ली है कि तुम्हें संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। जो बात 250 की थी, अब 255, 260, 265 तक पहुंचने की कवायद तृणमूल कांग्रेस का एक एक कर्मी इस सत्य सामला भूमि पर खड़ा होकर के पूरा करे। सवाल है मेरा, अभी जैसे ये हमला तो खैर होता रहता है, चूँकि पूरे 11 कौन से एमएलए हैं नॉर्थ कोलकाता के अंदर, एमएलए है 11 एमएलए, कोई भी बीजेपी का नहीं, इतनी साहस कहाँ से आई? आप एक बात समझिए, अभी कुछ दिन पहले, कल परसों भी हमने देखा कि ट्रेनें भर भर करके बिहार और उत्तर प्रदेश से यहाँ लाई जा रही हैं। कुछ लोग सुनियोजित तरीके से ट्रेनों के माध्यम से केंद्र में लोग बैठे हैं, रेल भी इनका, तेल भी इनका, जहाज भी इनका, जहाँ तहाँ से जिसको तिसको भर करके लाएंगे, यहाँ घटनाएं घटाई जाएंगी और उसके बाद वो लोग वापस अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर कोशिश क्या है, आप इस बात को समझिएगा। तृणमूल कांग्रेस के कर्मी 100 बार अगर ज़मीन पर उतर करके पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चट्टान थे, चट्टान हैं और चट्टान रहेंगे। आज भी ताकत और क्षमता में हम ही लोग बेशी हैं। ये लोग जानते हैं कि इन्हें अगर उकसाया जाए, इन्हें उत्तेजित किया जाए, ये अगर पलटा वार करते हैं तो हम फिर हाथ जोड़ करके नीचे बैठ जाएंगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। और उसके बाद 356 लाने की जो परिकल्पना पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की चल रही है, वो इसी तरीके से खाना पूर्ति करना चाहते हैं। ये उसका एक नज़ारा था। कोई फर्क नहीं पड़ रहा टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तृणमूल कांग्रेस काम करना जानती है। देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के कहता है कि तृणमूल कांग्रेस गरीब विरोधी सरकार है। यार, एक वीडियो चल रहा था, देखा मैंने, ब्रिगेड में गया हुआ भारतीय जनता युवा मोर्चा एक लड़का कहता है कि 2 दिन पहले मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस तरीके से ब्रिगेड पहुंचूंगा नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए। वो तो धन्यवाद हो इस सरकार का कि युवा साथी का 1500 कल अकाउंट में आ गया, उस पैसे के माध्यम से मैं ये पहुंचा हूँ। ये ममता बंदोपाध्याय है। और आज भी ये तमाम भारतीय जनता पार्टी करने वाले लोग, पानी पी करके ममता बंदोपाध्याय को गालियाँ तो देते हैं, लेकिन तुम्हारे घर की माओ बहनों ने ही दीदी द्वारा दिया गया लक्ष्मी भंडार लिया है और अभी लाइन में लग करके तुमने युवा साथी लिया है। और तुम्हारे घर की बहन बेटियों को ममता बंदोपाध्याय बदस्तूर, तुम कोई भी दल करते हो, पानी पी करके गालियाँ देते हो। कन्याश्री और रूपोश्री भी देती है। ये ममता बंदोपाध्याय का राजनीतिक आचरण। रवि ओझा जी है, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लगातार टीवी पर जाते हैं, शशि पांजा जी के घर के बाहर खड़े हैं, आहट में है, उत्तेजित है, गुस्से में है, मगर संयम के साथ अपनी बात रख रहे थे।